अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक है प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसमें ये डिस्कस करना है, पहले ये चेक करना है कि स्टैंडर्ड इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अननोन वेरिएबल जो है उसकी अकरिंग पावर जो है वो 2 होती है। यानी कि कोई भी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की पावर 2 हो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमने इसमें ये चेक करना है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होगी और प्योर फॉर्म कौन सी होगी। अगर सपोज हमारे पास ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा जाता है। अब अगर ये हमारे पास आ जाए कि इस तरह ax² प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक तो हमें यह पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, जैसे ये इसमें x वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो 2 है, इसमें भी इसकी पावर 2 है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें जो इसकी टर्म्स है वो 3 है, इसमें जो इसकी टर्म है वो 2 है। अब कैसे देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास जो है वेरिएबल की पावर 2 भी है 1 भी है, इसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 2 है। यानी कि ये सिर्फ हमारे पास क्या है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें हम a की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इसमें हम अगर सपोज कर देते हैं कि a इक्वल टू 0 तो फिर ये बन जाएगी bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, इसको पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर किसी इक्वेशन के वेरिएबल्स की पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब उस जो इक्वेशन 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होगी, यानी कि उसमें जो वेरिएबल होगा उसमें उसकी पावर 2 भी होगी 1 भी होगी, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन सिर्फ जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ 2 हो, यानी कि उसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स कितनी है, हाउ मेनी टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। और यहाँ पूछता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इसकी टर्म 3 है और इसका ऑर्डर 2 है। अब वो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन करता है वो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का को कितने मेथड से, हाउ मेनी मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं। वो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, वो है फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला
हमारे पास 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक दफा हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल अननोन जो है उसकी जो पावर है वो 2 हो। अब उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसकी 2 टाइप्स हैं, एक प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो 2 टर्म पर मुश्तमिल होगी, यानी अननोन की जो पावर होगी वो 2 होगी, उसके बाद कांस्टेंट होगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, उसकी जो पावर होगी वो वेरिएबल की 2 भी होगी और 1 भी होगी साथ, यानी वो 3 टर्म पर मुश्तमिल होगी। अब हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है ये आप 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। तो 9th क्लास में उसमें हमने जो फैक्टराइजेशन का तरीका पढ़ा है उसके से हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर वो ये कहते हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन का तरीका ये होता है, फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। अब ये एक्स स्क्वायर और माइनस 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर। अब हमने 6 और इसको वैसे रहने देना है। अब इसके 2 पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट है। अगर हम इसके प्लस माइनस करें यानी कि सम लें या डिफरेंस लें तो वो दरमियान वाला है, यानी कि जो हमारे पास x है वो है। अब इसके जो 2 पेयर 6 के बनते हैं, एक पेयर बनता है इसका 3, दूसरा पेयर बनता है 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 आता है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव 6x स्क्वायर आएगा। अब हमने ये देखना है इनमें जो एक पेयर है वो नेगेटिव होगा। अब देखना ये है कि कौन सा नेगेटिव पेयर होगा, 3 नेगेटिव होगा या 2 होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो दरमियान में एलिमेंट है वो प्लस है, तो इसका मतलब है जो इनमें बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा है वो नेगेटिव होगा। यानी कि जिस तरह हमारे पास 3 है, 3 नेगेटिव 2 ये 1 के बराबर आता है। अगर सपोज ये इस तरह हो जाए कि 3x नेगेटिव 2x इज इक्वल टू x, तो यानी कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x स्क्वायर आता है। अगर इनको प्लस माइनस करते हैं तो फिर ये x आता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 3x माइनस 2x। अब फर्स्ट 2 में हम x कॉमन लेंगे, x प्लस 3। इसमें माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये और ये 2 पेयर जो है फैक्टर जो है आपस में सेम है, 3x इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट बना है वो बना -3 और 2। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के जरिए से सॉल्व करने का तरीका।